हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संविधान के भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता से। जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब है देश की नागरिकता अलग से लेना और राज्य की अलग से लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता लोगों को दी जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी व्यक्ति को अलग से नागरिकता मिलेगी, साथ ही कोई व्यक्ति किसी राज्य में रहता है, जैसे अलास्का में रह रहा है या वाशिंगटन में रह रहा है या ओहियो में रह रहा है, तो उसे ओहियो या अलास्का की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी, साथ में यूएसए की भी। इसे हम दोहरी नागरिकता के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में हो तो भारत की अलग से लीजिए और उत्तर प्रदेश की अलग से लीजिए, तो इसे दोहरी नागरिकता कहेंगे। लेकिन भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो दोहरी नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता वर्णित है। नागरिकता को किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 2 में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार उत्तर क्या होगा? दूसरा होगा। संघ और इसके क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? इसका वर्णन भाग 1 में किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वहीं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, तो इसका उल्लेख भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन क्या होगा? दूसरा, नागरिकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, दो और हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से या देशीकरण के द्वारा, प्राकृतिक या देशीकरण द्वारा, देशीकरण, ये चौथा है। पांचवा एक तरीका और है, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब है वह भूभाग जो भारत में नहीं शामिल है और भारत में शामिल होना चाहता है, तो उस भूभाग को स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। तो इसे कहाँ रखा गया? क्षेत्र समाविष्ट में रखा जाता है। तो भारत का नागरिक बनने के लिए 5 प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा, पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन साटना है कि नागरिकता सिटीजनशिप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। बिल्कुल सही, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ये ऑप्शन क्या है? प्रश्न के अनुसार यही ऑप्शन होगा। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग नहीं होती है, एक होती है एकल नागरिकता की व्यवस्था।
भारतीय संविधान में की गई है। तीसरा है, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बिल्कुल सही। माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो तो उसे उसके संतान को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। तो प्रश्न के अनुसार कौन सा उत्तर होगा? दूसरा उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, किस प्रकार से छीनी जा सकती है? तो हम लोग पढ़े हैं कि 3 प्रकार है। 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, कोई नागरिक अगर अपनी नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। बर्खास्तगी के द्वारा, अगर उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। नागरिकता से वंचित करने के द्वारा, अगर नागरिकता से वंचित कैसे होगा वह? जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता कोई नागरिक ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। वो किसमें आएगा? वंचित करने के द्वारा। फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की हो या युद्ध के दौरान किसी शत्रु देश की सहायता की हो या संविधान के प्रति अनादर जताया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो उत्तर इसमें क्या होगा? उत्तर होगा उपरोक्त में सभी। तो चौथा ऑप्शन क्या है? इसमें सही है। 3 तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। निम्न में कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं? कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते हैं? तो इसमें अनुच्छेद 15 जाति, वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। तो अनुच्छेद 15 जो बातें लिखी गई हैं, 5 शब्द लिखे गए हैं, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है और विदेशियों को यह अधिकार नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर वो कोर्ट जा सकते हैं कि उनका जन्म हो गया यहाँ पर, वो नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या धर्म के आधार पर किसी प्रकार को विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। वहीं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, जैसे कोई जॉब निकलती है तो उसमें विदेशी कह दे कि मुझे भी शामिल किया जाए तो इसको भी विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिलते हैं। वाक समयक कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता। आप देखे होंगे कि भारत के तमाम उच्च पदाधिकारी या जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भी लोग अपशब्द बोलते हैं। वो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा बोलते हैं। अगर कोई विदेशी बोलता है तो विदेशी नहीं बोल सकता है, केवल भारतीय ही बोल सकते हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी क्या है? इसमें सही है। तीनों अधिकार क्या हैं? तीनों विदेशियों को नहीं मिलते हैं। वहीं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 भी नागरिकतों को नहीं दिए जाते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? कौन निकाय है जो नागरिकता करने की शर्तें निर्धारित करता है? तो कौन करेगा? संसद करती है। संसद कानून विधि बनाने का काम करती है, वही कार्य करेगी कि नागरिकता का निर्धारण या शर्तें कैसी हों। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? पहली बार नागरिकता को कब लागू किया गया? तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था और उसमें नागरिकता भी शामिल थी। नागरिकता को 26 नवंबर 1949 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इस तरह उत्तर क्या होगा? 1949। नागरिकता का प्रावधान 1949 को लागू किया गया था। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कथन इसमें गलत छांटना है। कौन सा गलत कथन है? अनुच्छेद
5 में क्या वर्णित है? संविधान के प्रारंभ के समय भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक कौन बनेगा, यह कथन सही है। अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होना, ये बातें कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 9 में लिखी गई है, यह भी सही है। अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसमें दी गई है? आर्टिकल 11 में दिया गया है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्या है? इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, सब कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।